Hey everyone, welcome to Spulby. Let's talk about Samantha and Naga Chaitanya. Then we will even talk about her problematic ex-boyfriend Siddharth, जो काफी ज्यादा सॉल्टी हो गया था इनके ब्रेकअप के बाद। और समंथा के स्टाइलिस्ट के बारे में भी बात हो रहा था, जिसने अक्टूबर 2021 में ना बहुत सारे क्रिप्टिक स्टोरीज डाले थे जब समंथा एंड नागा चैतन्य का डिवोर्स हो रहा था। एंड ये चीज ना एक यूजर ने ट्विटर पे हाईलाइट की। ये एक स्टोरी था, कांग्रेट्स SLUT, he is yours. Secrets and lies kill relationships. No matter how careful you are, you will get caught. Families with power especially. In today's time, violence can also be in the form of trolls/mental torture. अभी ये जो स्टाइलिस्ट है ना वो समंथा के काफी क्लोज है। काफी सालों से दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एंड डिवोर्स के बारे में जब बात हो रहा था 2021 में, तब सबने ब्लेम ना समंथा पे डाल दिया था। बट ये स्टाइलिस्ट के स्टोरीज देखने के बाद लोगों ने ये हिंट्स लिए that maybe Naga Chaitanya was caught cheating. पर just because ये स्टाइलिस्ट ने ऐसे स्टोरीज डाले हैं, that doesn't mean कि सोबिता वो थर्ड पर्सन थी इस रिश्ते में। कोई और एक्ट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि उस फेज में ना दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ भी नागा चैतन्य का नाम जोड़ा जा रहा था। अगर समझो सोबिता वो पर्सन होती तो स्टाइलिस्ट को अगर उस पर इतना गुस्सा रहता तो उसको आज के वक्त में वो फॉलो नहीं करता। बट सोशल मीडिया पे ये जो स्टाइलिस्ट है ना वो सोबिता को फॉलो कर रहा है। एंड इनफिडेलिटी इज समथिंग जो इंडस्ट्री में इतना ज्यादा होता है ना कि एट टाइम्स इट इज नॉट इवन दैट शॉकिंग। देन अभी कुछ लोग जो समंथा के अगेंस्ट है, उनका ये भी कहना है कि समंथा भी एक चीटर है, उसने सिद्धार्थ पे चीट किया है। बिफोर नागा चैतन्य शी वॉज डेटिंग सिद्धार्थ सूर्यनारायण, जो करंटली ना अदिति राव हैदरी का फियांसे है। 2013 के अराउंड ये लोग डेट कर रहे थे, शादी भी करने वाले थे। बट सडनली समंथा ने ब्रेकअप कर लिया एंड उसके बाद ना वो नागा चैतन्य को डेट करने लगी। एंड समंथा से पहले ना नागा चैतन्य वाज डेटिंग श्रुति हसन। अभी सिद्धार्थ के ट्वीट्स ना काफी फेमस है। रीजन बीइंग उसको जो लगता है ना वो डायरेक्टली बोल देता है वहाँ पे। एंड उसका जब ब्रेकअप भी हुआ था ना, तब वो इनडायरेक्टली समंथा को टॉन्ट्स मार रहा था। देयर वाज दिस आर्टिकल ऑल्सो जिसमें बोला गया कि समंथा जब नागा चैतन्य को डेट करने लगी ना, तब सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ ट्वीट किया था। इफ अ स्ट्रीट डॉग इज डेस्टिन्ड टू गेट बिरयानी, नो वन कैन स्टॉप इट। ये ट्वीट में बिरयानी वर्ड तो समझ आ रहा है, बट यहाँ पे जो नाई लिखा है ना उसका मतलब कुत्ता होता है। और सिर्फ ये ट्वीट के बाद उन्होंने लेट गो नहीं किया। अक्टूबर 2021 में जब ये कपल का डिवोर्स हो रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ ने एक ट्वीट किया सेइंग दैट वन ऑफ द फर्स्ट लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अ टीचर इन स्कूल, cheaters never prosper. What is yours? 2 अक्टूबर 2021 को ये डेट आया था। एग्जैक्टली उसी दिन समंथा नागा चैतन्य ने ना वो सेपरेशन पोस्ट डाला था। पर सिद्धार्थ की तरफ से ये पॉइंट पे ना ये ट्वीट काफी अजीब लग रहा था, बिकॉज उस फेज में ना वो ऑलरेडी अदिति राव हैदरी को डेट कर रहे थे। तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अभी भी वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, ये लोगों ने उनसे पूछा। एंड ऑब्वियसली अगर सिद्धार्थ पे समंथा ने चीट किया था तो इट इज अ सैड थिंग। समंथा वाज रॉन्ग हियर, बट ये जो स्पेसिफिक ट्वीट है ना सिद्धार्थ का, वो उनपे भी अप्लाई होता है। रीजन बीइंग 2003 में ही मैरिड मेघना एंड वो ना काफी यंग एज से एक दूसरे को जानते थे। फिर उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया एंड देन शादी कर ली। बट शादी के कुछ साल बाद 2006 में सिद्धार्थ का ना रंग दे बसंती फिल्म रिलीज हो गया था। एंड 2005 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। एंड इट इज सेड कि शूटिंग के दौरान ना ही गॉट क्लोज टू सोहा अली खान। एंड फिल्म जब 2006 में रिलीज हुई, उसके बाद मेघना एंड सिद्धार्थ अलग रहने लगे एंड इवेंचुअली उन्होंने डिवोर्स ले लिया। तो उस फेज में ये बोला गया कि सिद्धार्थ ने मेघना पे चीट किया है। ऑल्सो ये पर्सन जो है ना वो सोशल मीडिया पे रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे से ना खुद को पोर्ट्रे करते हुए दिखाई दिए है। हमेशा कहीं ना दूसरों को फॉर नो रीजन उन्होंने टारगेट किया है। समंथा का चलो समझ आता है कि कुछ तो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगा, बट साइना नेहवाल जो एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, उनको भी आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने टारगेट किया था। एक मैटर के ऊपर साइना ने अपना ओपिनियन देते हुए ट्वीट किया था एंड सिद्धार्थ उस ओपिनियन के अगेंस्ट थे। यहाँ पे ऑब्वियसली सिद्धार्थ एंड साइना के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं एंड वो सामने वो रख भी सकते हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये। बट सिद्धार्थ का प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखा कि जस्ट बिकॉज किसी और का ओपिनियन उनसे मैच नहीं करता तो इन अ वे रिटर्न में वो उनको इंसल्ट करने का ट्राई करते हैं। साइना का ट्वीट बिल्कुल भी सिद्धार्थ से रिलेटेड नहीं था। स्टिल बहुत बुरे वे से ना साइना को रिप्लाई दिया था सिद्धार्थ ने। एग्जैक्टली क्या लिखा है वो स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो। शटल कॉक को उन्होंने किस वे से लिखा है, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, थैंक गॉड वी हैव प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडिया, शेम ऑन यू। साइना नेहवाल के अगेंस्ट जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे वो कैसे उसको इंसल्ट करने का ट्राई कर रहे थे ना, लोगों को दिख रहा था। एंड इसी वजह से वो फेज में ना उनको बैकलैश भी मिला। एंड जब बैकलैश मिला तब वो अपने वर्ड्स को ना चेंज करने का ट्राई कर रहे थे। बाद में जिस वे से लोगों का रिएक्शन आया ना, उसके बाद सिद्धार्थ ने अपॉलॉजी भी दी। सेम वे से अगर सिद्धार्थ को किसने ट्रीट किया होता ना, बड़ा इशू बनाते वो इसका। एंड एक्चुअली वो बना चुके हैं। मीडिया के साथ भी बहुत रूड वे से वो बिहेव करते हैं। बीच में वो ना मुंबई में किधर तो स्पॉट किए गए थे एंड तभी मीडिया ने ना उनको क्लिक करना शुरू कर दिया और उस पॉइंट पे उनका रिएक्शन ये था। मैं बहुत रिसेंटली एक बार बताऊंगा, मेरे को ये सब जमता नहीं है, मैं बाहर गाँव का हैदराबाद। आप यहाँ वाले लोगों का लो, चलो अगली बार से इतने तमीज से नहीं बोलूंगा, चलो। आई एम नॉट सेइंग कि हर टाइम फोटोग्राफर्स सही रहते हैं, एट टाइम्स उनकी भी गलती रहती है, बट यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं रहे थे एंड मीडिया ने हाई बोला, नॉर्मली फोटोज लेने लगे। स्टिल ही बिहेव्ड लाइक दिस।
कि अगले बार इज्जत से नहीं बताऊंगा। तो सोचो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता फिर भी उनका इतना ज्यादा ईगो है, बट वो ओपनली दूसरों को ना इंसल्ट कर सकते हैं। ऑल्सो 2018 के ईयर में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था तब तेलुगु इंडस्ट्री के कई लोग भी ना इसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ एक्टर्स थे जो सामने आए थे ना अपना स्टोरी बता रहे थे। उस फेज में ना सिद्धार्थ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग नयनतारा जो एक फेमस एक्ट्रेस है कि वो चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे, ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग चुप क्यों है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे। सी आई अग्री ऑन दिस कि पीपल शुड स्टैंड टुगेदर व्हेन समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, बट प्रॉपर प्रूफ भी होना चाहिए ना। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। हो सकता है कई लोग ये इंडस्ट्री में कल्प्रिट होंगे, बट ये चीज हमने कई बार देखी है कि ऐसे मूवमेंट्स का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। जानबूझ के किसके अगेंस्ट कुछ ग्रज होगा या पब्लिसिटी के लिए बिना किसका भी नाम ट्रैक कर लेते हैं, एंड ऐसी चीजों से लोगों का करियर टार्निश हो सकता है। और ऐसा एक केस ना उस फेज में देखने भी मिला था। एक एक्ट्रेस ने ना किसको तो अक्यूज किया था ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग टू हर, जिसके बाद रिटर्न में ना उस एक्ट्रेस पे डेफामेशन केस भी फाइल किया गया। उस एक्टर का ये कहना था कि अननेसेसरी उनका नाम ड्रैग किया जा रहा है एंड उनका नाम खराब हो रहा है। अभी यहाँ पे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। नयनतारा से फेक साइड का सुन के कैसे स्टैंड ले सकती है। तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में यू कांट फोर्स अदर्स कि बोलो इसके बारे में, तुम्हें बोलना है बोलो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बट इफ नयनतारा को कुछ कहना है तो जब उसको सही लगता है वो कहेगी। राधा रवि करके एक पर्सन भी था जिनके अगेंस्ट मी टू के दौरान ना काफी ज्यादा एक्यूजेशंस लगे थे, और ये पर्सन प्रॉब्लमैटिक भी है। उनके इंटरव्यूज वगैरह आप देख लेना। टाइम एंड अगेन उन्होंने नयनतारा को स्लट शेम करने का भी ट्राई किया है, और राधा रवि के बारे में ना नयनतारा ने बात भी किया है जहाँ पे उन्होंने इस आदमी को कॉल आउट किया है। तो जब जहाँ खुद के लिए स्टैंड लेना है उस वक्त एक्ट्रेस खुद के लिए स्टैंड ले लेगी। तो ये पॉइंट काफी ऑड था दैट सिद्धार्थ इतना एंटाइटल्ड वे से क्यों एक्ट कर रहे थे। एक तो जिनके साथ उनका ओपिनियन मैच नहीं होता उनको इंसल्ट करते हैं, एंड अगर किसी टॉपिक पे कोई बोलना नहीं चाहता है, रिफ्रेन कर रहा है, देन उसको फोर्स करेंगे कि बात करो इस पे, स्टेटमेंट्स दो। एंड ये बिहेवियर ही गलत है। एंड समांता ने भी शायद ना सिद्धार्थ के इसी बिहेवियर को लेके एक बार उसको टॉन्ट मारा था। एक मूवी था जो एक्ट्रेस सावित्री पे बना था। 1950s के दौर में ना वो तेलुगु एंड तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस थी, बट इट इज सेड दैट दिस एक्ट्रेस वाज ग्रूम्ड व्हेन शी वाज 15 or 16 years old, and that too by a man who was married. तो ये रिलेशनशिप ने इस एक्ट्रेस के लाइफ में ना काफी ज्यादा मेस क्रिएट किया था। एंड उनकी लाइफ के ऊपर जब एक मूवी बनी थी 2018 में, तब समांता के तरफ से ना एक स्टेटमेंट देखने मिला था जहाँ पे शी सेड, आई वुड हैव आल्सो गॉन थ्रू द सेम एक्सपीरियंस फेस्ड बाय सावित्री, बट आई रियलाइज्ड इट एंड केम आउट ऑफ इट. आई न्यू दैट आवर रिलेशनशिप वुडंट एंड वेल. आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट दैट आई हैव हस्बैंड लाइक नागा चैतन्य. अभी यहाँ पे वो कौन से रिश्ते के बारे में बात करी थी दैट इज नॉट क्लियर, बट कहीं ना कहीं वो भी एक मेस्ड अप रिलेशनशिप में थी, ऐसा उसका कहना था यहाँ. एंड नो डाउट सिद्धार्थ का जो बिहेवियर ऑनलाइन रहा है वो बहुत अजीब रहा है. एंड इसी वजह से कई लोगों ने ये भी बोला है कि समांता कॉम्प्लिकेटेड मैन की तरफ ना इंक्लाइन होती हुई दिखाई देती है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग पार्टनर्स. फिर एलिमनी के बारे में बात करें तो ये बोला गया था कि डिवोर्स के बाद समांता को ना 200 करोड़ का एलिमनी ऑफर हुआ था. तो 2021 से ना ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं. पॉसिबिलिटी है कि समांता ने एलिमनी बिल्कुल नहीं लिया होगा, बट लग नहीं रहा कि 200 करोड़ कभी उसको ऑफर हुए होंगे. हार्दिक नताशा के डिवोर्स के वक्त भी ये बोला गया था कि डायरेक्टली नताशा 70% प्रॉपर्टी लेके जा रही है. ये भी आर्टिकल सच नहीं थे. खुद लॉयर्स वगैरह ने ना इस पे अपना ओपिनियन दिया था कि कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगी कि 70% प्रॉपर्टी दे दो. तो 2021 में सेम समांता के साथ हुआ था. एंड डिवोर्स के बाद वो इतना पैसा ले रही है ये सोच के ना लोगों ने उसको हेट देना शुरू किया था. एंड वो पॉइंट पे नागा चैतन्य की पीआर टीम ना काफी ज्यादा अग्रेसिव थी ऐसा लगा, जिनका इंटेंशन क्लियर होता है कि खुद के क्लाइंट को ना पॉजिटिव लाइट में दिखाओ. एंड इसी वजह से वो ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं, मीडिया हाउसेस को स्टेटमेंट स्टोरीज वगैरह देते हैं जो बाद में छापे जाते हैं. एंड इसी वजह से लोग तभी ना एक्सट्रीमली सिंपैथाइज कर रहे थे नागा चैतन्य के साथ. सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि समांता के एक्स पार्टनर्स के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.